हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्रेंड आर के में। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ LIC डिजिटल ऐप कैसे यूज करें। अगर आपने भी LIC पॉलिसी की अगर पॉलिसी ख़रीदी है तो आपको ये LIC डिजिटल ऐप के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों LIC डिजिटल एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आसानी से। इसको आपने कर लेना है साइन अप कर लेने के लिए कुछ नहीं है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए और दूसरी बात आपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसको हम कर देंगे यहाँ से, एक पॉपअप आएगा उसको कट। यहाँ से हम करेंगे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक। उसके बाद आपको यूज़र आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में से ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ यहाँ पर डालनी है और पासवर्ड आपको डालना है। ठीक है, तो जब आप साइन अप करोगे तब आपको पासवर्ड क्रिएट के लिए बोलेगा, तो आप पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तब तक मैं यहाँ पर दोनों डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर हमारा जो लिंकअप है यहाँ पर LIC पॉलिसी में, उसी मोबाइल नंबर को हम यहाँ पर एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे। ठीक है, तो हमने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, पासवर्ड भी एंटर कर दिया। यहाँ से हम करेंगे अभी लॉगिन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर इस प्रकार से पॉपअप आएगा, उसको हम कर देना है स्किप एंड प्रोसीड। तो यहाँ पर हमारा LIC डिजिटल एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर खुल जाता है। इसको भी हम कर देंगे यहाँ से कट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा LIC डिजिटल एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर खुल जाता है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हो फ्रंट प्लेस में ही आपको यहाँ पर माई पॉलिसीज़ का ऑप्शन मिल रहा है, नाउ योर प्रोडक्ट्स के बारे में, या फिर आप नई पॉलिसी खरीदना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माई पॉलिसी ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो आपकी जो पॉलिसी हो यहाँ पर आपको शो करेगी कि आपकी कौन सी पॉलिसी अभी चल रही है। ठीक है, उसके ऊपर फिर क्लिक करते हो तो आपको इस पॉलिसी की पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि आपकी पॉलिसी कब मैच्योर होने वाली है, कब आपने फर्स्ट EMI खरीदी थी। ठीक है, बहुत सी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो नेट नहीं होने के कारण ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो हम इसमें चले जाएंगे अभी बैक। ठीक है, बैक होने के बाद दोस्तों हम फिर से मेन पेज पर आ जाते हैं। वहाँ पर नीचे साइड में अगर आपका कोई EMI ड्यू है तो यहाँ पर आपको रिमेंबर्स में यहाँ पर आता है, जैसे कि यहाँ पर मेरा EMI ड्यू होने वाला इस महीने में, तो उसका डेट यहाँ पर हमें शो कर रहा है। ओके, तो उसके लिए पे ऑनलाइन के लिए भी बोलेगा, तो हमने पे ऑनलाइन भी यहाँ पर नीचे कर सकते हो आप। ठीक है, तो और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के। इसी में दोस्तों अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में आप यहाँ पर और भी पैन रजिस्टर भी कर सकते हो। इसमें अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर आपका नाम मिलेगा ऊपर, उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन मिल रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपको मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर में यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल में आप इंटर कर सकते हो मोबाइल नंबर, जो कि आपका सेकंड मोबाइल होता है वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या फिर ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो और भी जानकारी इसमें है दोस्तों, बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स है, तो काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है ये, तो आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर नई पॉलिसी खरीदनी है तो आप भी यहाँ से नई खरीद सकते हो। ठीक है, तो और भी बहुत सारी जानकारी आप एप्लीकेशन को ओपन करके देखिए और आपकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर आपको ऑप्शंस अलग अलग मिलते रहेंगे। ठीक है, और अपडेट करते रहिए। तो आशा करता हूँ कि जो इस वीडियो में बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।